स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, विशेष रूप से सेवादार जो कि सत्संग से पहले से ही आप अपने ड्यूटी पे हाजिर हुए हो। सत्संग से पहले आपके लिए ही विशेष रूप से ये कार्यक्रम होता है ताकि आप दर्शन कर सको, सत्संग भी आपको मिल सके, क्योंकि सत्संग वाले दिन आपको समय कम मिलता है। इसलिए ऐसा किया गया कि सेवादारों के लिए विशेष रूप से पहले दिन उनको सत्संग भी मिल जाए, दर्शन भी मिल जाए, ताकि किसी की शिकायत ना रहे कि हम तो सेवा के काम में लगे रहे और हमें तो ना दर्शन हुए ना हम सत्संग सुन पाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको जितना सेवा करने में सत्संग का लाभ, भक्ति का लाभ और दर्शन का, तीनों प्रकार का लाभ आपको सेवा करने में ही मिल जाता है। भक्ति में सेवा भक्ति का प्रथम स्थान है। सेवा भक्ति करता है वो प्रेमा भक्ति को भी जानता है, और जो प्रेम भक्ति करता है उसी की वास्तविक भक्ति होती है। जब तक दिल में प्रेम नहीं है सेवा नहीं कर सकते। सेवा वही इंसान करता है जिसके मन में श्रद्धा, विश्वास, प्यार और त्याग हो। अपना अपना काम तो सभी करते हैं, लेकिन संगत के काम में या संगत की सेवा करने में जो खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, और उसके बदले में हमें जो आत्मिक शांति मिलती है उसका कहीं मुकाबला नहीं है। क्योंकि काम तो सभी करते हैं, जहां कहीं भी जाओगे काम करना पड़ेगा, और नहीं तो कम से कम अपने खाने पीने के इंतजाम के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए काम करने ही पड़ते हैं। लेकिन अपने लिए है वो, अपने लिए सब जीते हैं। लेकिन जो दूसरे के लिए सेवा करता है, काम करता है, उसको परोपकार कहते हैं, परहित कहते हैं। और परहित और परोपकार बिना प्रेम और बिना श्रद्धा के नहीं हो सकता। और संतों के दरबार की सेवा तो मिलनी बड़ी कठिन है। ये बात तो नानक साहब के टाइम में भी सिद्ध हुई थी। जब अंगद साहब का परिवार कहीं किसी देवी का पुजारी था और दर्शन करने के लिए जा रहा था, तो जब दर्शन करने के लिए गए तो अंगद साहब को वहां रुकने का टाइम मिल गया। कहने लगे मैं यहाँ गुरु का दरबार है, दर्शन करके आ जाऊं। दर्शन करने में उसको दर्शन नहीं मिले तो उसने फैसला किया मैं थोड़ा रुक जाता हूं। उस रात वो वहीं पे रुक गया, और वहां पे रुकने में रात के समय में क्या देखता है कि एक बहुत सुंदर औरत आई और दरबार में बुहारी झाड़ी सफाई करती है। तो वो नया आदमी था, उसको नींद आई नहीं। फिर उसके दिल में ये लगन भी थी कि कब मुझे दर्शन हो महापुरुषों के, क्योंकि लगन जब इंसान को लगती है तो उसको दूसरी चीजों की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। लगन किसी भी चीज की लग जाए वो आदमी सोता थोड़ा है। किसी को कोई भी चाहत लगती है, कोई भी उसकी संसारी पदार्थों के लिए भी होती है, तो भी हजार बार उसके मन में उसी चीज की उधेड़ बुन चलती रहती है। कैसे करूंगा, क्या करूंगा, योजनाएं बनाता है। वो इसी उधेड़ बुन में पूरी रात नींद नहीं आई। लेकिन जब रात के टाइम में देखा कि एक ऐसे दरबार में सुंदर औरत कौन है जो इस तरह से बुहारी निकालती है, जाके पूछने लग गया कि आप कौन हैं। कहने लगी कि मैं देवी हूं।
यहाँ क्या करते हो कि गुरु दरबार की सेवा करते हो। वो खुद उसी दर्शन करने जा रहे थे। जब ये बात पूछी गई उनसे तो कहने लगे तो आप दरबार की सेवा करते हो? बोले संतों के बराबर कोई नहीं, संतों के दरबार की सेवा करके ही तो मुझे जो कुछ मिलता है अपने भक्तों को बांटती हूँ मैं जाके। अंगद साहब अपने परिवार वालों को कहने लगा कि जिसकी पूजा तुम करने के लिए आए हो वो तो मुझे रात को मैंने देख लिया कि जो संतों के दरबार की सेवा करके खुद यहाँ से उनसे आशीर्वाद लेके जाती है वो अपने भक्तों में बांटती है, तो क्यों ना सीधे ही हम उन संतों के दरबार में चलें। तो संतों के दरबार की सेवा अगर किसी को सीधी मिल जाए तो कहना ही क्या है, विशेषता क्या है? क्यों संतों के दरबार की सेवा मिले? सेवा कहीं भी मिल जाए। इस सेवा के बराबर इसलिए नहीं है, यहाँ कितनी संगत इकट्ठी होगी। उन लोगों की भाव और भावनाएं देखिए, उनके मन की श्रद्धा देखना। जिस इंसान में चलने की हिम्मत नहीं है, चाहे वो रोग से ग्रसित है, चाहे उसके और कोई भी मन में चिंताएं हैं, उन चिंताओं को लेके भी दरबार में इसलिए आता है कि महापुरुषों के दर्शन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, हमारा उससे कल्याण होगा। और वो भाव लेके आते हैं कि सत्संग सुनने से जीव का कल्याण और उद्धार होता है। और निश्चित रूप से होता भी है। जिसकी भावना होती है वो सब कुछ लेके जाता है। जिसकी भाव और भावना नहीं होती वो तो चाहे कहीं भी जाओ उसको कुछ नहीं मिला करता। तो ऐसी जगह में जहाँ इतने भक्त लोग आते हैं, उनमें भजन करने वाले भी हैं, सिद्ध भी हैं, उनने हर प्रकार की सिद्धियाँ हासिल की हैं। उन्होंने प्रभु से प्रार्थनाएं कर करके, नाम भजन करके, सुमन करके, ध्यान अभ्यास करके, उनके पास बहुत दौलत है नाम की। किसी को पता है, किसी को नहीं पता, गुप्त रूप से उनके पास है, लेकिन वो नहीं जानते। क्यों? कोई सतूल चीज तो है नहीं कि वो दिखा दें किसी को किसके पास क्या है। लेकिन ऐसे ऐसे भजनानंदी आपको मिलेंगे, देखने में एक साधारण सा पुरुष मिलेगा, लेकिन उनको देखोगे तो उनके पास वो दौलत है जो हमारे पास नहीं है। क्योंकि उनके पास सच्चाई है, वो पूरे हित और चित्त से उस नाम भजन करते हैं, अभ्यास करते हैं, लेकिन वो जाहिर करते नहीं है किसी को, क्योंकि गुप्त चीज तो गुप्त रखी जाती है। और जो ज्यादा बक बक झक झक करते हैं उनके पल्ले कुछ नहीं होया करता। लेकिन फिर भी यहाँ इतने लोग आस्था लेके आते हैं, यहाँ आस्था और विश्वास का ढेर लगा हुआ है। तो उस आस्था में से कोई भी आके कितना भी क्यों ना ले जाओ। मत्था टेकने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ही क्यों बनाए गए हैं? उनमें पत्थर की मूर्तियां रखी गई हैं, उन मूर्तियों में क्या शक्ति है क्या? लेकिन है शक्ति उनमें। जो लोग जाके मत्था टेकते उनका विश्वास और श्रद्धा उनमें दृढ़ है। शक्ति तो इंसान के अंदर ही है, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास के कारण उनको मान लिया है कि ये शक्ति के प्रतीक हैं, हमें इनसे शक्ति मिलेगी। उनकी ध्यान की एकाग्रता, मन के जो इधर उधर बिखराव है, वो एक जगह पर जब इकट्ठा हो जाता है तो वही एनर्जी, वही शक्ति उसको ताकत देती है। तवज्जो डालने की जो बात कहते हैं, दृष्टि की एकाग्रता दृष्टि की सिद्धि देती है। वचन का संयम रखने से वचन की सिद्धि मिलती है। नाम के सुमन से भी आदमी को भक्ति की जो शक्ति है वो प्राप्त होती है और वो गुप्त होती है। इसलिए ऐसी जगह में ही प्रभु की कृपा विशेष रूप से होती है जो उनको जाने वालों को मिलती है। इसीलिए लोग कहते नहीं है क्या, हताश, परेशान, निराश लोग भी ऐसी जगह में आके कहते हैं कि जी यहाँ आके बड़ी शांति मिली, यहाँ आके शांति मिली। शांति कहाँ से मिली? शांति तो खुद लेके भी आए हैं उनके मन में। उनको ये विश्वास है कि उस जगह पे जाएंगे, महापुरुषों का तप किया हुआ है, वहाँ प्रभु के नाम का गुणगान किया जाता है। उस वातावरण में जाने से ही हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे। और ये है भी, जैसे हालात में, जैसी जगह में आप जाओगे और उस वातावरण के जो गुण हैं वो इंसान के विचारों से टकराते हैं।
विचारों से टकराते इंसान के वैसे ही विचार बदल जाते हैं। आप किसी महापुरुष के पास में जाओगे तो आप वहां बैठते ही आपको क्यों परमात्मा की बात, विश्वास की बात, श्रद्धा की बात, नाम की बात, भक्ति की बात याद आएंगे। लेकिन अगर किसी खिलाड़ी के पास जाओगे तो आपको खेल की बात याद आएंगे। लेकिन अगर किसी शमशान घाट में से गुजरोगे तो आपको भूत प्रेत की याद आएंगे, क्योंकि वहां का वातावरण जो है, उस वातावरण में वही विचार घूमते रहते हैं। इसलिए महापुरुषों के पास जब जाते हो संगति में, अरे जल के पास जाने से आपको ठंडक मिलती है, अग्नि के पास जाने से आपको ताप मिलता है, सूर्य से आपको प्रकाश मिलता है, आराम करने से आपको शांति और शरीर को सुख मिलता है। इसी प्रकार से महापुरुषों का संग करने से, उनकी सेवा करने से और दर्शन करने से हमें हर प्रकार से शारीरिक सुख मिलता है, आत्मिक आनंद मिलता है और मन को शांति मिलती है। ये तीन चीजों के लिए ये जीव भटकता फिरता है। किसी को तन के रोग हैं, किसी को मन के रोग, और आत्मिक रोग तो जो लगे हुए हैं उसको तो हम और आप जैसे सत्संगी ही समझते हैं कि हमें कौन सा रोग लगा हुआ है। परंतु उसके लिए लगन सच्ची होनी चाहिए। और फिर सेवा में, सेवा जब करते जाते हो आप फल के लिए नहीं, सेवा दो प्रकार की होती है। एक तो आप करते हो फल के लिए, एक कामना सहित और एक कामना रहित। एक सेवा में कामना छिपी होती है कि मेरा ये काम हो जाए, मैं इसलिए सेवा करता हूं। दूसरा, सेवा के बदले कुछ चाहता नहीं, सेवा के बदले में कुछ नहीं चाहता, वो सेवा करता है, भूल जाता है कोई कैसी सेवा। अगर कोई सेवा के बदले चाहता है तो वो तो नौकरी हो गई उसकी, वो तो उसका पैसा और कर्म हो गया, उसके बदले में वो ले लेता है, यहीं उसको मिलता कुछ नहीं है। लेकिन जो निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है वो सेवा हमेशा फलीभूत होती है। तो भक्त लोग जो सेवा करते हैं तो सेवा करते वक्त उनके मन में गुरु के प्रति, नाम के प्रति वही बात घूमती रहती है, उनको दूसरा ख्याल और विचार नहीं आता। उस समय में जहां कहीं भी जाते हो, उस जैसे हालात में होगे वहां के हालात के अनुसार आपके विचारों पर असर पड़ेगा। इसलिए कहीं कि संगति जैसी करोगे वैसा, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी जा की संगति वैसा ही फल दीन। कदली सीप भुजंग मुख, एक स्वाति बूंद आती है आकाश से, नक्षत्र की बूंद। ये नहीं सिप भी जल में रहती है, जल का अथाह भंडार है समुद्र, सिप उसमें रहती है लेकिन प्यासी है। अचरज मानो कि प्यासी है वो सिप, पानी नहीं पीती वो। जीने के लिए वो पानी पी लेती है तो उसके साथ बड़ा अनर्थ होता है, मोती नहीं दे सकती वो। जिस सिप को मोती देना होता है, जब बरसात होती है उस समय में वो अपना मुंह खुला करती है, नक्षत्र की बूंद उसके मुंह में गिरती है, वो जाके मोती बनती है। केड़े में पड़ी हुई वही बूंद कपूर बनती है। पपैये के मुंह में अगर गिर जाए तो उसकी 1 साल की प्यास बुझा देती है, और सांप के मुंह में गिर जाती है तो वही नक्षत्र की बूंद उसमें जहर बना देती है। बूंद तो एक ही है नक्षत्र की, उसमें गुण अलग कैसे हो गए कि जैसी जिसकी संगति की, उस संगति के कारण उसका अलग अलग प्रभाव पड़ा और अलग अलग उनमें गुण पैदा कर दिए, लेकिन उसका अपना गुण था। तो संतों के पास जाओगे, संतों का तो एक ही गुण है, वो अपने रंग में रंग देते हैं। इसीलिए संतों की वाणी कितनी कहते हो, सतगुरु मेरी रंग दे चुनरिया, मेरी चदरिया रंग दे, मेरे पे मजीठी रंग चढ़ा दे, दूसरा रंग ही ना लगे। सतगुरु ने मेरी ऐसी चुनरी रंगी कि उसमें दूसरा रंग नहीं चढ़ता। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास की काली कमलिया पे चढ़े न दूजा रंग। जब रंग भक्ति वाला चढ़ जाता है, वो भक्ति वाले रंग में आदमी सेवा करता है, प्रेम करता है, घर छोड़ता है, बच्चे छोड़ता है, स्त्री छोड़ता है, परवाह नहीं उसको दुनियादारी की चीजों की। लेकिन जो दुनियादारी के चीजों के लिए गुरु दरबार में जाता, मिल जाएंगी, ये भी मैं बताऊं। जो चाहना लेके जाओगे तुम्हारे दिल में वही भावना है वो मिलेगी, जरूर मिलेगी।
लेकिन वो काम क्या आएंगे? मैं तो मुख्य तौर से कहा करता हूँ, साधारण रूप में बहुत कहता हूँ कि जिस चीज को साथ लेके जाना उसको तो याद भी नहीं करते। हमारे साथ जो चीज जानी है वो हमारी भक्ति है, हमारे नेक कर्म है, शुभ कर्म है, उनको तो हम करते ही नहीं, याद ही नहीं करते। और जो चीज हमारे साथ नहीं जानी है उनके लिए रात दिन मारे मारे फिरते हैं, दुनियादारी की चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं। मकान बना दूं, ये कर लूं, वो कर लूं, संतान के लिए कर दूं, धन दौलत कर दूं, लेकिन फिर भी इंसान की तृष्णा नहीं भरती। और जबकि वो चीजें यहीं छोड़ के जानी है, वो कोई साथ लेके नहीं गया। अजब तमाशा ये है, सब देखते भी हैं, सब जानते भी हैं, फिर भी वही करते हैं। कबीर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही उसके लिए, करे किस प्रकार की कुशलता है ये लोगों को, हाथ में दीपक लिए हुए और फिर भी कुएं में गिरते जा रहे हैं। हाथ में दीपक लेने का मतलब प्रकाश करने से है, ज्ञान होने से है, जानकारी मिलने से है। जब अंधेरा होता है हम प्रकाश करते हैं, प्रकाश में देख सकें कि कहीं ठोकर ना लगे, कहीं गिर ना जाए, कहीं गड्ढा ना हो। लेकिन एक आदमी उस प्रकाश भी साथ लिए हुए फिर भी गड्ढे में गिरता है, तो उसको क्या पूछोगे, तू ठीक ठाक है? किस चीज की कुशलात? वो तो सब कुछ होते हुए भी अंधा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि माया इंसान को अंधा कर देती है। ये है माया का रूप है। सब कुछ मिलने के बाद भी अंधा होता है, नहीं जानता, नहीं पहचानता। उसके लिए चाहे उसको धोखा करना पड़े, कपट करना पड़े, छल करना पड़े, बेईमानी करनी पड़े, कितनी सजा उसको यहां मिले वहां मिले, ये सोचता नहीं है तेरे जीवन का अंत क्या होगा। जब इन बातों पर वो गौर कर ले, भरोसा एक पल का भी नहीं, अगले पल का भी नहीं है, और फिर भी करता जाता है इंसान। इसलिए उन महापुरुषों के संग करने से इंसान का ये अज्ञान का पर्दा हटता है। और जो जो सेवा करते जाते हैं, ऐसे ऐसे सेवा करने वालों के हमने अनेक उदाहरण देखे। वो उन भक्तों के लिए जो बुगला भगत है ना, बुगला भगत ऊपर से उजड़ा है, मन काला है। काला क्यों कहा? क्योंकि वो धोखा करता है, जल में खड़ा हो जाता है, एक टांग पे खड़ा रहता है, जैसे कोई महात्मा कोई योग कर रहा है, कोई तप कर रहा है, एकदम चुपचाप। लेकिन जो ही उसको मछली देखती है, फटाक देसी उसको मार के खा जाता है। किस चीज की भक्ति करी उसने? हम भी क्या भक्ति करते हैं? दिखावे की भक्ति करते हैं। मन अंदर से मैला है, बुरी भावनाएं, बुरे विचार हमारे निकले नहीं, बदलाव आया नहीं। दिखावे के भगत हैं, करने के भगत नहीं है। अगर इतने इंसान अपने अंदर बदलाव ले, मैं कहता हूं पूरी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन हमारे अंदर अंतर क्यों नहीं, फर्क क्यों नहीं आता? ना नाम से या ना गुरु से या ना भक्ति की। गुरु सेव अगर करते, गुरु सेव क्या है? गुरु के वचन की पालना करना। गुरु तो हमेशा हित की बात कहते हैं, कभी कटु वचन भी कहते हैं, उसमें भी हमारा हित है। गुरु का वचन कभी किसी के लिए बुरा होता ही नहीं। अगर बुरा किसी के लिए होता है, गुरु नहीं है वो। गुरु का वचन जाहिर में बुरा दिखाई देगा, लेकिन वो शिष्य का तो हित ही करेगा, परिणाम उसका हमेशा अच्छा निकलेगा। हम बाहर की आंखों से देखते हैं, बाहर की आंखों से तो बाहर का आडंबर है, दिखावा है। अंदर में जब प्रवेश करोगे, अंदर के पर्दे जब खुलेंगे, तुम्हारी ज्ञान की चक्षु जब खुल जाएगी, वो अंधेरा मिट जाएगा। फिर पता लगेगा जीवन का हमारा लक्ष्य क्या है। शिष्य के लिए तीन चीज मुख्य है, सच्चा सतगुरु, सच्चा नाम और सच्चा सत्संग मिल जाए। सच्चा गुरु मिलना ही बड़ा कठिन है। बड़ी आवाजें लगा लगा के हम भी बहुत कहते हैं, हर सत्संग में कहते हैं नाम ले लो उद्धार हो जाएगा, नाम ले लो उद्धार हो जाएगा। नाम लो, लाइन लग जाती है। खुश होते हैं कि जी आज इतने नाम लेने वाले आए, इतने नाम लेने वाले आए। लेकिन उन नाम लेने वालों में सच्चे मन से कितने हैं? वो नाम किस लिए लेते हैं? नाम भक्ति के लिए नहीं, अपने हित और कल्याण के लिए नहीं, इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने के लिए नहीं, इस काल देश से निकल जाने के लिए नहीं,
वो नाम इसलिए लेना चाहते हैं उनको कोई रोग दुख ना हो। अगर संतान नहीं है तो उसके घर में लाइन लग जाए, लड़के ही लड़के हों, लड़कियां ना हो। उसके बच्चों को नौकरी मिल जाए कि उठाठ बाट करें, गरीब ना रहे कोई भी। उधम करना जीव का काम है, सब करते हैं, वो बड़ी बात नहीं है, किसी के भरोसे नहीं है। महात्माओं ने कितने के अजगर करे न चा करीर, पंछी करे न काम, दास मलूका यूं कहे सबका दाता राम। अजगर कोई नौकरी नहीं करती है, पंछी कोई काम नहीं करता है, क्या वो भूखे सोते हैं क्या? मुर्दे को हरि देत हर कपड़ा लकड़ी आग, और जीवित नर चिंता करत इसका बड़ा अभाग। कोई मुर्दा भी मिल जाता है, उसको भी सड़क के किनारे कोई कफन दे जाता है, कोई उसको अग्नि दे देता है, लकड़ी देता है, लेकिन जिंदा इंसान इन्हीं चीजों के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, रोजी रोटी के लिए फिरता मारा मारा। जो चीज ले जाने वाली थी उसको भुला दिया, जिससे उसका कल्याण होना चाहिए था, जिस काम के लिए उसको इंसान का चोला मिला था, उसको तो कभी भूले से भी याद नहीं करता। आपस में मिलते हैं तो भी कभी भक्ति की, नाम की, गुरु महिमा की, कभी नाम की कभी चर्चा ही नहीं करते। वो भी घर कारोबार की बातें करते हैं। जिन चीजों को संत लोग मना करते हैं उन्हीं चीजों को वो करते हैं। काम को मना करते हैं, काम में डूबे हुए हैं। क्रोध के लिए मना करते हैं, क्रोध की अग्नि में जलते हैं। मोह के बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं, ज्यादा जकड़े जाते हैं। लोभ के लिए कहते हैं कोई सीमा ही नहीं है लोभ की। हमारे तो विचार भी दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए तो बहुत कम सोचते हैं। दूसरे को सोचते हैं ये ऐसा कैसे हो गया, इसके पास पैसा कहां से आ गया, ये सुखी क्यों है, ये परमात्मा इन लोगों को दुख क्यों नहीं देता। अब कर्म करते हैं। बताऊं, रेवाड़ी चले गए, अपना सत्संगी है देवी सिंह, काम करता है, पैसा है उसके पास, तो जिस सेक्टर में रहता है, ये भाई हैं, काफी रिश्तेदार हैं, वहां सब की कोठियां। मुझे भी नहीं पता था पहले इतने पैसे वाला है, लेकिन एक ऑफिस का उनका उद्घाटन था, इन्होंने बुलाया, गए। तो जब वहां से उद्घाटन करके चाय चुय पी के निकलने लगे वापसी में, तो 2-4 लड़के खड़े थे, कहने लगे हे महाराज सारो है ना क्यों दे दियो, धन हमने भी दे दो थोड़ा बहुत है। अरे तुम ये तो नकल तो करते हो, लेकिन उसके साथ मेहनत भी तो करना, शर्म करना सीखो, शर्म। मेहनत करो, दिल से करो। वही देवी सिंह है, अब रेवाड़ी का आश्रम उसने अपने बलबूते पे ही पूरी कोशिश करके बड़ी मेहनत की, सेवा करता है। अपने परिवार की तो सब सेवा करते हैं, औलाद की करते हैं, रिश्तेदारों की करते हैं, लेकिन दूसरे लोगों की जो सेवा करे। अजीब अजीब सी बात लेके आ जाते हैं सत्संग में। सत्संग का मतलब तो ये था कि सत्य का संग करें, वह नाम की चर्चा करें, वो नाम की महिमा जाने कि हम किस प्रकार से भक्ति करके इन उलझनों से निकलें, किस प्रकार से अपने जीवन को सफल करें। लेकिन उन चीजों से तो दूर भाग जाते हैं। कल ही एक लड़की आके कहने लगी, अजीब बात है, आजकल समाज में बातें हैं, जब आती हैं सुननी पड़ती हैं, आपको बतानी भी पड़ती हैं। ये हालात हैं हमारे समाज के बिगड़ते हुए। कभी कहते थे उड़ता हुआ पंजाब, मुझे तो ये लगता है उड़ता हुआ हिंदुस्तान हो गया। कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती है। लड़की कहने लगी, जी आप बताओ, हमारी सुनने के लिए आना चाहिए कि हमें बताने के लिए आना चाहिए? बोले आपसे एक बात पूछनी है। मैं पूछ ले भाई, क्या पूछेगी? बोले आप जाति पाति को मानते हो? मैं कहा हाँ मानता हूं। आप मानते हो कि नहीं? बोली मैं तो नहीं मानती। मैं तेरे को ये बात पूछने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये देख, इसमें से हमने किसी जाति को अलग बिठा रखा है? बोला नहीं। भंडारे में जो खाना खाते हैं किन को अलग बिठाते हैं? यहाँ बड़े बड़े ऊंचे पदों वाले अमीर लोग भी, सब जातियों के लोग एक साथ बैठे हुए, देख ले। कोई नफरत करता है किसी से, किसी को आगे पीछे बिठाया? बोला नहीं।
अब तेरी समस्या बता, तेरी समस्या क्या है? जाति पाति तू मानती है कि नहीं? बोला मैं तो नहीं मानती, मैं तेरा स्वार्थ होगा इसलिए नहीं मानती। बोले मेरे माँ बाप मुझे दूसरी जाति में ब्याह नहीं करने देते। बोला वो क्यों मानते हैं? माँ वो उनसे पूछ, मेरा सवाल नहीं है ये। तेरे माँ बाप की बात मैं कैसे बता दूं? लेकिन अगर संतों की बात पूछते हो तो संत तो जाति विहीन समाज के लिए कहते हैं कि हम तो एक जगह से आए थे, एक ही जगह जाना है, एक ही हमारी जाति है, इंसानियत। आदमी सब कुछ बन सकता है लेकिन इंसान बनना बड़ा मुश्किल है। इंसान का चोला तो पहन लिया हमने, लेकिन हमारे काम जो से इंसानियत वाले नहीं है। इसलिए सबसे पहले जरूरत इंसान बनने की है। विकृतियां आ गई हैं हमें, जो इंसान में खूबियां होनी चाहिए थी वो सब त्याग दी हमने। इंसान अगर पशुओं जैसा बर्ताव करता है तो इंसानियत कहाँ है? एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, किसी के साथ द्वेष ईर्ष्या करना, किसी को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या घड़के, क्या क्या झूठी सच्ची बातें बनाना, और फिर उन चीजों से उसको हासिल क्या होना है? सिर्फ स्वार्थ, सिर्फ इंसान का लालच, सिर्फ इंसान का अहंकार। अपने लिए तुम अपनी सोचा करो ना, अपने लिए अच्छा करने की सोचो। जितना टाइम, जितनी मेहनत, जितना दिमाग, जितने विचार दूसरे के बारे में सोचने में लगाते उतने अपने बारे में लगाया करो, जिसके कारण तुम्हारी बुरी सोच मिट जाए, बुरे ख्यालात निकल जाए और तुम्हारा मन पवित्र हो। मन पवित्र हो, तुम्हारी रूह पवित्र हो, भक्ति के रास्ते पे चले, दूसरे का हित भी तुम्हारे हित का काम करे। दूसरे का हित करोगे लौट के तुम्हारे पास उसका परिणाम आएगा। अच्छा काम करने का परिणाम अच्छा मिलेगा आपको, प्यार करने का आपको प्यार मिलेगा, दूसरे को प्यार करते हो आपको शांति मिलेगी। जिसके दिल में प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, और उसको जब दूसरी चीजें अंदर से खाए जा रही हैं तब तक भक्ति और नाम के वो नजदीक भी नहीं है। अगर सच्ची भक्ति करना चाहते हो तो सच्चे मन से, पवित्र मन से तुम उस नाम का अगर सुमरण भी कर लोगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। किसी काम में रुकावट नहीं है, सब कुछ करते जाइए, कोई पाबंदी नहीं है। ये नहीं कि तुम उदासीन होके बैठ जाओ, रूठे रूठे चेहरा मुरझाया हुआ, ऐसा लगता है जैसे किसी की कान में गए हुए हो। क्यों? खुशी नहीं है चेहरे पे। किसने छीन ली तुम्हारी खुशी? इन कामों ने छीन ली। हमारी अपनी समस्याओं ने नहीं, दूसरे लोगों की खुशी ने हमारी खुशी छीन ली है। मन में शांति नहीं है, कहां भक्ति के रास्ते पे चलोगे? जरूरत है अपने आप को सुधारने की। यहां जाति पाति कोई नहीं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यहां जाति पाति का सवाल नहीं, जाति हमारी इंसानियत की है, इंसान है। काम अलग अलग करते हैं। मैं तो जातियों का काम पहले जातियां कर्म के आधार पर थी, अब सेठ लोग जूतों की दुकान कर रहे हैं तो वो श्रमकार हो गए क्या? अगर बर्तनों को बेचते हैं तो कुम्हार हो गए क्या? स्टील के बर्तन बेचते हैं वो लुहार हो गए क्या? फिर जब वो सारे काम मिलजुल के वही कर रहे हैं तो जाति कहां रह गई? कोई जाति नहीं है, जाति हमारी एक ही है। परमात्मा ने हमें उसी घर से भेजा है और उस सच्चे मन से और अपने पवित्र विचार रख के उस मालिक को याद करोगे तो आगे से आगे तुम बढ़ते ही चले जाओगे, भक्ति का फल प्राप्त होगा। अगर मन में हमारे ख्यालात अच्छे नहीं हैं, सोच हमारी सही नहीं है, मन में विकृतियां हैं और इस तरह की बातें घर करी बैठी है, तब तक उसके घट को नहीं उल्टाओगे, तब तक कुछ भी नहीं पाओगे। गुरु से लगन तो बहुत बाद में लगेगी। कबीर साहब ने एक वाणी में बहुत लंबी चौड़ी बातें बताई हैं, कहा है कि गुरु से लगन कठिन है भाई, बहुत कठिन है, आसान नहीं है वो लगन। लगन लगाने की कोशिश करो कि दुनियादारी के लोग हटा देंगे तुम्हें, घर के ही आदमी हटा देंगे। तुम्हारे घर में निंदा होनी शुरू हो जाएगी सत्संग की, गुरु की, नाम की। चर्चा जहां नाम की होनी चाहिए सत्संगियों के घर में, वहां चर्चा निंदा की होती है। और जिस घर में निंदा बुराइयां होती हैं वो घर
बर्बाद हो जाता है, ये मैं बताऊं। वातावरण खराब हो जाता है वहां का, उनके बच्चे भी वही सीख लेते हैं। इसलिए जहां कहीं भी बैठते हो सत्संगी हो आप। मैं तो कई बार बताया करता हूं, ये हमें बल्लू है, कोई भी आदमी इसके पास बैठ के देख लेना, अगर दूसरी बात तुम्हें बता भी दे तो यह है जैसा है। लेकिन जहां कहीं भी बैठेगा, कोई भी मिलेगा, सत्संग से सिवाय, गुरु महिमा सिवाय, नाम से अलावा दूसरी बात नहीं करेगा। ये पत्थर में भी विश्वास पैदा कर देगा। क्यों कर देगा? कि इसका जीवन बदला है। जीवन इसका कैसे बदला कि खुद बदलना चाहता था। जो खुद बदलना नहीं चाहता, दूसरा उसको कौन बदल देगा? यहां सुधार वही इंसान कर सकता है जो सुधार के लिए और अपने कल्याण के लिए आता है। जो अपना कल्याण उद्धार चाहता ही नहीं है, बीच में जब कपट है, गुरु बतावे पूर्व को चेला पश्चिम जाए, बीच में टाटी कपट की कहो कैसे मन ठहराए। गुरु कहता है पूर्व की ओर जा, चेला पश्चिम की ओर जाता है। बीच में कपट की टाटी होगी, कपट है बीच में, धोखा है, कैसे कल्याण की बात सोच सकता है वो शिष्य? गुरु के आगे तो सारा दिल खोल के रख देना चाहिए। अगर गुरु के आगे कपट नहीं खोले, निष्कपटी अपने को बोले, कपट गुरु से रखते हैं, कपट रख के बात करते हैं, कपट में उसको क्या मिलेगा? वो तो खराब कर देगा। छोटी सी बुराई ही इंसान को ले डूबती है, और वो भी किससे? जो तुम्हारा हित करता है। गुरु किसी का अगर बुरा करता है तो उस गुरु को छोड़ दो, उसके पास भी ना जाओ। बेटा नालायक तजो तजो स्वार्थी यार, तजो स्वार्थी यार, स्वार्थी दोस्त मित्र हो उसको छोड़ देना चाहिए। निर्मोही माता तजो तजो निलज्जी नार, जिस माँ के अंदर मोह नहीं है अपनी संतान के प्रति, बच्चों के प्रति या परिवार के प्रति, उस माँ को माँ नहीं करना, छोड़ देना चाहिए। और तजो निलज्जी नार, निर्लज्जी नार, जिसके अंदर लज्जा नहीं है, उस औरत को छोड़ना चाहिए। नौकर नमक हराम तजो तजो सन्यासी कामी, सन्यासी अगर कामी है, बुरे विचारों वाला है, और नौकर तुम्हारा नमक हराम है, तुम्हारा नमक खा के तुम्हारे साथ धोखा और दगा करता है, उसको मत रोको। गुरु अधर्मी तजो तजो चेला अड़सेटा, गुरु है, नाम गुरु का है, काम अधर्म वाले करता है, पाप के करता है, झूठ बकता है, धोखा करता है, उस गुरु के पास ना जाओ, नहीं तुम्हारा हित नहीं होगा, बुरा होगा। और चेला अड़सेटा, उस चेले को भी छोड़ देना चाहिए जो उल्टे सीधे काम करता है, गुरु को भी बट्टा लगवाता है, नाम को बट्टा लगवाता है, सत्संग को भी बट्टा लगवाता है। वो आदमी भक्ति कहां करेगा? ऐसे लोगों को छोड़ने में कोई दोष नहीं है, छोड़ देना चाहिए, उसमें भला होगा। इसलिए सत्संग के नियम हैं, पवित्रता के नियम हैं, शुद्धता के नियम हैं। शुद्ध पवित्र और साफ जब तक नहीं है, तब तक चलता तो रहेगा। ये युग कलयुग का है, चलेगा, सबको मिलेगा, पापियों को भी ज्यादा ही मिलेगा। भक्त लोगों की परीक्षा होगी, उनको कष्ट भी हो जाएगा, लेकिन जानबूझ के जो अपना सिर फोड़ता है उसको कौन बचाएगा? किसी का बुरा ना करो, किसी की निंदा ना करो, ये तुम्हें खराब करेगी और किसी का नहीं करेगी। डबल तुम्हारे ऊपर उसका पाप होगा, एक तो वो पाप तुम्हें खाएगा, और एक दोष लगा लिया तुम्हें उसकी सजा अलग मिलेगी। भक्ति कमाना सहज नहीं है, गुरु से लगन तो और भी कठिन है। गुरु को मानस जानते ते नर कहिए, अंध दुखी हो संसार में आगे यम का फंद। गुरु को मानस समझते हो, गुरु को गुरु माना ही नहीं। गुरु को गुरु मान लेते तो कभी मन में विक्षेप आ जाता, कभी सोच बदल जाती क्या? नहीं, गुरु तो गुरु होता है। वो गाया करता है अपने कि भाई सारा जमाना देख लियो, गुरु वर्गा कोई जो है चीज नहीं है दुनिया में, सब स्वार्थ के संगी हैं, गुरु का स्वार्थ नहीं है किसी से भी। इसीलिए कबीर साहब है, कबीर गुरु सबको चहर, गुरु को चहे न कोई। गुरु सबको कैसे चाहता है? गुरु सबका हित करता है, लेकिन क्या सारे गुरु का हित करते हैं? ये बात है। अपने अपने स्वार्थ से सब लगे हुए हैं, अपने स्वार्थ से।
तो उस स्वार्थ करो, स्वार्थ के बिना जीवन भी नहीं चलता। लेकिन अति लालच ना करो, वो स्वार्थ जो तुम्हें गिराता है उसमें मत जाओ। जीवन बड़ा पवित्र है, बार बार नहीं मिलता, सब कहते हैं एक बार मिला है फिर नहीं। ये नर देही बंदे फिर ना मिलेगी, जो करना अभी करना, फिर नहीं मिलनी है। जाओगे मर जाओगे, कोई न लेगा नाम, उजड़ जाए बसाओगे छोड़ के बसता गांव। इसी बसी बसाई सभ्यता से निकल के जाओगे, इसको उजड़ कर जाओगे, लेकिन शमशान घाट जो उजड़ा हुआ है उसमें जाके तुम्हारी और थोड़ी हिराकी तुम्हारी भी बन जाएगी। मरोगे पक्का मरोगे, कोई नहीं बचे। संसार की रीत है ये, लेकिन जिंदा रहने का रास्ता है हमारे पास। रूह नहीं मरती, अजर है, अमर है। हम ना मरा मरे संसारा, हमने मिला जीवामन हारा। मरते संसारी लोग हैं, जिन्होंने नाम लिया वो मरते नहीं है, अमर हो जाते हैं। उस अमरता को प्राप्त करने के लिए गुरु की आज्ञा, गुरु की भक्ति, गुरु दरबार की सेवा और मन में गुरु के प्रति सच्चा अनुराग पैदा करो, तुम्हारी जीवित मुक्ति होगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। कल को फिर मिलेंगे, सत्संग होगा, नामदान भी होगा। तब तक आप जिस काम के लिए आए उस सेवा में लग जाओ। अब तुम्हारे लिए सत्संग कर दिया। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।